हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप भी बार बार इस तरह के सर्किट बना के बोर हो गए कि एक स्विच का यूज़ करो एंड किसी डिवाइस को बार बार ऑन ऑफ करो? बिल्कुल हो गए होंगे। तो चलिए थोड़ा सा लेवल अपग्रेड करते हैं और एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं, कुछ एक इलेक्ट्रॉनिक्स के नए डिवाइसेस के बारे में सीखते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रांजिस्टर की। तो देखो, ट्रांजिस्टर जैसा कि आपने चैप्टर में पढ़ा होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है, बहुत ही यूज़फुल डिवाइस है और इलेक्ट्रॉनिक्स में रिवोल्यूशन इसी एक छोटे से कंपोनेंट ने किया है। इवन ये तो फिर भी इसकी बड़ी साइज़ है, इससे भी छोटे ट्रांजिस्टर्स अवेलेबल है। तो अगर ट्रांजिस्टर की बात करें तो ट्रांजिस्टर दो तरह के काम करता है। एक तो वोल्टेज को एम्पलीफाई करता है। एम्पलीफाई का मतलब क्या होता है कि किसी भी सिग्नल के स्ट्रेंथ को बढ़ाना। जैसे कि आपके मोबाइल टावर जो होते हैं, मोबाइल टावर से आपके मोबाइल में नेटवर्क आता है, तो वो नेटवर्क टावर के थ्रू आता है, तो कहीं ना कहीं से तो वो जनरेट हो रहा होगा कि नेटवर्क एक्चुअल में कहाँ से आता है। तो आगे से आगे जो टावर लगे हुए होते हैं वो क्या करते हैं, उसको एम्पलीफाई करते जाते हैं, ताकि आपके जैसे अगर आसपास में टावर नहीं होता है तो नेटवर्क बिल्कुल लो आता है, लेकिन जैसे ही टावर लग जाता है तो नेटवर्क अच्छा आने लग जाता है। तो वो उस नेटवर्क को क्या करता है, उस सिग्नल को क्या करता है, एम्पलीफाई करता है। उसी तरीके से ट्रांजिस्टर भी किसी वोल्टेज सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकता है। उसी तरीके से ट्रांजिस्टर एज अ स्विच भी काम कर सकता है। आप जैसे एक नॉर्मल स्विच देखा होगा आपने कि इसको जब भी हम प्रेस करते हैं तो हमारी एलईडी ऑन ऑफ होती है, तो उसी तरीके से ट्रांजिस्टर काम कर सकता है। लेकिन ये एक मैनुअल स्विच नहीं होगा। इस स्विच को हम अपने हाथों से प्रेस कर रहे हैं तब ये ऑन ऑफ होता है, बट ये स्विच काम करेगा एक सिग्नल के थ्रू। तो किसी भी डिवाइस को ऑटोमेटिक करने के लिए, जैसे हम बात करते हैं ऑटोमेटिक डिवाइसेस की, तो ऑटोमेटिक डिवाइस क्या होते हैं, जो अपने आप ऑन ऑफ होते हैं। तो अपने आप ऑन ऑफ होने के लिए ये ट्रांजिस्टर हमें हेल्प करेगा किसी भी डिवाइस को अपने आप ऑन या फिर ऑफ करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि किस तरीके से इसका कनेक्शन होता है और समझते हैं। उससे पहले हम लोग ये जो हमारा अभी तक जो हम बेसिक कनेक्शंस कर रहे थे, इनको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और अब हम लोग इस स्विच का यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे इस स्विच का। तो देखो, सबसे पहले ट्रांजिस्टर के बारे में बेसिक समझ लेते हैं। ट्रांजिस्टर में अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो डी शेप में आपको दिखाई दे रहा होगा। इसका जो टॉप है ये डी शेप में दिखाई दे रहा होगा। तो जिस साइड से इसका पार्ट प्लेन है उस साइड से हमें देखना है। तो ये इस तरीके से सीधा होता है। मैं इसको ब्रेडबोर्ड पे प्लेस कर लेता हूँ। अब देखो, इस साइड से हमें इसको देखना है जिधर से ये प्लेन है। अब इस साइड में इसके ऊपर कुछ मार्किंग होती है, कुछ लिखा हुआ होता है, क्योंकि अभी हम लोग बेसिक ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। फ्यूचर में हम लोग अलग अलग तरह के ट्रांजिस्टर के बारे में भी पढ़ेंगे। तो कौन सा ट्रांजिस्टर किस काम आता है और ये कौन सा पर्टिकुलर ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, इन सब का पता चलता है यहाँ पर जो लिखा होता है उससे। तो अभी हम लोग जो ट्रांजिस्टर यूज़ कर रहे हैं वो है BC547। ठीक है, ये इसका नाम है। ऐसे अलग अलग तरह के ट्रांजिस्टर्स हमें मिल जाते हैं। तो अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, BC547। ये जनरल नॉर्मल ट्रांजिस्टर है जिसका हम लोग यूज़ करेंगे एज अ स्विच। अब देखो, ये स्विच की तरह कैसे काम करेगा। स्विच की तरह इस तरीके से काम करेगा कि इसमें 3 लेग है, 1 2 3। ठीक है, अब ये जो इसकी जो बीच वाली पिन है, इस बीच वाली पिन को हम लोग यूज़ करेंगे सिग्नल पिन के लिए। सिग्नल मतलब जैसे मैंने बताया था कि नॉर्मल स्विच जो हम यूज़ करते हैं उसको प्रेस करने से वो किसी डिवाइस को ऑन ऑफ करता है, लेकिन ट्रांजिस्टर क्या करता है, ऑटोमेटिकली करता है। तो ऑटोमेटिक करने के लिए उसे क्या चाहिए होगा, एक सिग्नल चाहिए होगा। तो जिस सिग्नल के थ्रू हम किसी भी डिवाइस को ऑन या फिर ऑफ करवाना चाहते हैं वो सिग्नल हम इस बेस पिन के ऊपर कनेक्ट करेंगे। और जो करंट का जो वे होगा, तो करंट इस तरफ से आएगा और इस तरफ से हम किसी डिवाइस को कनेक्शन देंगे आगे। तो मैं कनेक्शन करके समझाता हूँ तो आपको ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। अब जैसे मान लो इस एलईडी को हमें ऑन कराना है किसी सिग्नल के थ्रू, तो हम लोग क्या करेंगे कि इससे ये जो ट्रांजिस्टर होगा इसमें इस साइड से पॉजिटिव सप्लाई, पॉजिटिव साइड से करंट इसमें जाएगा और जब बेस पिन के ऊपर सिग्नल मिलेगा तो ये वो सप्लाई यहाँ तक ट्रांसफ़र कर देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एलईडी यहाँ पर कनेक्ट करते हैं और एलईडी के साथ हमेशा आपको पता है एक रजिस्टर हमें लगाना होता है। तो हम लोग एक रजिस्टर यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं। अब देखो कनेक्शन मैंने कैसे किया है। ट्रांजिस्टर का जो सबसे राइट साइड वाला लेग था उसमें मैंने रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया है और ये रजिस्टर यहाँ पर एलईडी के पॉजिटिव में कनेक्ट है। मतलब ओवरऑल ट्रांजिस्टर से जो पावर सप्लाई आएगी वो रजिस्टर से होते हुए एलईडी को मिल जाएगी। अब एलईडी को क्या चाहिए, नेगेटिव सोर्स। तो नेगेटिव सोर्स को हम एक काम करते हैं, डायरेक्टली यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। एलईडी को इस तरीके से लगा देंगे हम। तो एलईडी को यहाँ से पॉजिटिव मिल रहा है
एंड यहाँ से नेगेटिव। ठीक है, अब ट्रांजिस्टर के पास सप्लाई कहाँ से आएगी? तो ट्रांजिस्टर को सप्लाई देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव में जंपर लगा देते हैं एंड इसके भी पॉजिटिव में। ट्रांजिस्टर का जो फर्स्ट लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट था, यहाँ पर हमने इसको कनेक्ट कर दिया। ये देखो, जो पॉजिटिव सप्लाई आ रही थी हमारे ब्रेडबोर्ड से, वो हमने इस लाइन में कनेक्ट कर दिए। तो अब करंट ट्रांजिस्टर के अंदर यहाँ से जाएगा और जो इसकी राइट साइड वाली पिन है उससे एलईडी को मिल जाएगा। लेकिन कब मिलेगा? जब हम इस बेस पिन के ऊपर सिग्नल देंगे। तो सबसे पहले तो हम बैटरी से इसको पावर देते हैं, पावर दे रहे हैं, लेकिन अभी हमारी एलईडी ऑन नहीं हुई है क्योंकि बेस पिन के ऊपर कोई भी सिग्नल नहीं है। अब देखो, सिग्नल का मतलब क्या है? सिग्नल का मतलब होता है कि जैसे सिग्नल आगे फ्यूचर में आप जब पढ़ेंगे तो और बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाता है। अभी मैं बेसिक बता देता हूँ। सिग्नल क्या होता है? जनरली एक वोल्टेज ही होता है। जैसे लो सिग्नल और हाई सिग्नल की हम लोग अभी इनिशियली बात करेंगे। तो लो सिग्नल का मतलब क्या होगा कि अगर पॉजिटिव सप्लाई से हमें कोई भी सिग्नल मिलता है तो वो हाई सिग्नल होगा, और ग्राउंड से हमें कोई भी सिग्नल मिलता है तो वो क्या होगा? लो सिग्नल होगा। तो देखो, ये जो ट्रांजिस्टर है, जो ट्रांजिस्टर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इसकी स्पेशलिटी क्या है कि इसकी बेस पिन के ऊपर अगर हाई सिग्नल दिया जाता है, हाई सिग्नल का मतलब क्या है? पॉजिटिव सिग्नल दिया जाता है, पॉजिटिव सप्लाई से इसको सिग्नल दिया जाता है, तो ये उस डिवाइस को ऑन कर देगा जो इससे कनेक्टेड है। तो हम लोग चेक करते हैं। इसकी बेस पिन के ऊपर मैं क्या करता हूँ, एक वायर कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, एक जंपर केबल हमने कनेक्ट कर दी इसकी बेस पिन के ऊपर। और अभी हमने क्या देखा था कि बेस पिन को हाई सिग्नल चाहिए होता है किसी भी डिवाइस को ऑन करने के लिए। तो अभी हमारे ब्रेडबोर्ड में हाई सिग्नल कहाँ पर है? जो हमारी पॉजिटिव वाली लाइन है, पॉजिटिव वाली जो लाइन है वो वहाँ से हमें क्या मिलेगा? हाई सिग्नल मिलेगा। तो देखो, जैसे ही मैं पॉजिटिव वाली लाइन में इसको कनेक्ट करता हूँ, हमारी एलईडी ऑन हो जाती है। ठीक है, देखो ये जंपर जैसे कनेक्ट, हमारी एलईडी ऑन हो जाती है। तो अभी आप कहेंगे ये भी तो मैनुअल प्रोसेस हुआ। तो अभी हम लोग किसी सेंसर का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो जब हम किसी सेंसर का यूज़ करेंगे तो उस सेंसर से जो सिग्नल आएगा, उस सिग्नल से ये एलईडी अपने आप ऑन हो जाएगी। और वो सेंसर कैसे एक्टिवेट होगा वो डिपेंड करेगा उसके एप्लीकेशन पे। फॉर एग्जाम्पल, हमें फायर अलार्म बनाना है, तो फायर अलार्म कैसे बनेगा? इस बेस पिन के ऊपर सिग्नल देगा फायर सेंसर, और इस एलईडी की जगह हम क्या लगा देंगे? बजर। तो जैसे ही सेंसर सिग्नल देगा ट्रांजिस्टर को, ट्रांजिस्टर किसी दूसरे डिवाइस को ऑन कर देगा। तो ये हुआ एक ऑटोमेटिक स्विच जो कि सिग्नल से चलता है। यहाँ पर हम किसी भी बटन को प्रेस नहीं कर रहे हैं, कोई भी मैनुअल वर्क नहीं है, जस्ट हम लोग इस वायर को अलग अलग सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं। अब अगर मैं ग्राउंड में इसको कनेक्ट कर देता हूँ, मतलब क्या है? लो सिग्नल। तो लो सिग्नल में एलईडी ऑन नहीं होती है। जैसे इसको हाई सिग्नल मिलता है तब एलईडी ऑन हो जाती है। तो आपको जस्ट अभी इनिशियली यही ध्यान रखना है, हाई सिग्नल की जब भी बात करें तो मतलब जो भी पावर सप्लाई है उसका पॉजिटिव पार्ट, और जो भी हम लो सिग्नल की बात करें तो मतलब उसका ग्राउंड या फिर नेगेटिव पावर सप्लाई जिसे हम बोलते हैं, वो सिग्नल। तो इस ट्रांजिस्टर से हम लोग किसी भी डिवाइस को ऑन ऑफ कर सकते हैं। और ये अप्रोक्स, जैसे अभी हम लोग 9 वोल्ट की पावर सप्लाई यूज़ कर रहे हैं और 9 वोल्ट के कंपेटिबल जो डिवाइसेस हैं उनको यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो ट्रांजिस्टर है अप्रोक्सीमेटली 30 वोल्ट, 30 से 35 तक भी ये अप्रोक्स काम कर जाता है। तो अगर आप 30 वोल्ट के समथिंग तक या फिर उससे नीचे कोई भी पावर सप्लाई के ऊपर काम करना चाहते हैं और किसी डिवाइस को ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ कराना चाहते हैं तो आप इस ट्रांजिस्टर का यूज़ कर सकते हैं। तो ट्रांजिस्टर एज अ स्विच काम करेगा। तो आगे हम लोग ट्रांजिस्टर पे बेस्ड कई सारे प्रोजेक्ट बनाएंगे जो कि हमारी ऑटोमेशन के प्रोसेस का पार्ट होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।